तो आज का टॉपिक ये है कि फ़िटनेस में जब भी अपन किसी रैप रेंज को फॉलो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 8 रैप रेंज हो गई या फिर 10 रैप रेंज, 12 हो गई या 15 हो गई या फिर मोर देन 20, तो इस पर्टिकुलर रैप रेंज का बेनिफिट क्या होता है? ठीक है। तो मैं मेरे को अगर जैसे कि मेरा गोल है कि मुझे स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, इन दैट सिचुएशन मुझे कम से कम रैप रेंज में ज़्यादा वेट लेकर रैप्स मारने हैं। मतलब मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं इतना वेट को उठाऊं कि 6 रैप रेंज पे जाके मेरा फेलियर हिट हो जाए। एट द एंड मेरा गोल ये है कि मुझे फेलियर हिट करना है। और वो किस कंडीशन में होगा? जब मैं ऐसा वेट चूज़ करूँगा कि मुझे 6 रैप रेंज पे जाके फेलियर मिल जाएगा। अगर मैं 8 रैप रेंज पे जा रहा हूँ तो मेरी मसल हाइपरट्रॉफी बनेगी। मतलब ये है कि मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो मसल्स हैं, वो ब्रेक डाउन होंगे। देन वो फिर बाद में फ्यूचर में धीरे धीरे रिकवर होंगे और फिर मेरी मसल बिल्डिंग होगी। सेम गोज़ विद 12 रैप रेंज। लेकिन जब आप 15 या फिर मोर देन 20 रैप रेंज पे जाते हो, वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो जाती है। उसमें आप क्या कर रहे हो? अपनी एंड्योरेंस को बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अपन रनिंग करते हैं, तो रनिंग में क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे एकदम ताकत से लगा रहे हैं, नहीं, उसमें स्पीड करते हैं अपन, बहुत ज़्यादा फुल पोटेंशियल का यूज़ करके दौड़ते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा एंड्योरेंस बिल्ड होता है। सेम गोज़ विद दैट। अगर आप वेट लेके फिर लॉन्ग रैप रेंज में जाओगे तो आपको एंड्योरेंस को बिल्ड करेगा। बट एट द सेम टाइम आप कम रैप रेंज में हाई वेट को उठाओगे, मतलब ज़्यादा वेट को उठाते हो और कम रैप रेंज को फॉलो करते हो, इंटेंसिटी इस तरह से वेटेज वाली ज़्यादा रखते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और अगर आप मॉडरेट पे होते हो देन आपकी मसल बिल्डिंग होती है।